हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। द क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में कहा है एक फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है जबकि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक, फिर सेकंड कंडीशन में कहा है कि ये फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है यदि इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया जाए। तो बताइए कि फ्रैक्शन क्या है। ठीक, तो देखें सॉल्यूशन में हमने मान लिया लेट न्यूमरेटर क्या मान लिया, हमने मान लिया कि n है, डिनोमिनेटर मान लिया कि d है, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा n/d। अब देखिए केस 1 और केस 2। केस 1 कहता है कि जो फ्रैक्शन है n/d उसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक, तो ये बन जाता है किसके बराबर, 1/3। ठीक, सेकंड केस क्या कहता है कि यदि इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें 8 ऐड कर दिया जाए, तो ये हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो फ्रैक्शन हो गया, इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स 1/4। तो ये तो दो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग रख दिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए और दो इक्वेशन बनाइए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है जैसे इसे ब्रैकेट में ले लिया, यहाँ इसे ब्रैकेट में, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, d इधर ऊपर आ जाएगा 1 के पास, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट n-1 इक्वल टू d इधर जाएगा तो 1 इंटू d यानी 1d आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 का n से किया 3n और 3 का 1 से 3n माइनस 3 बन जा 3 इक्वल टू 1d। ठीक, अब क्या करेंगे हम n और d वाले को एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले को एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3n, ये इधर आया तो माइनस का 1d इक्वल टू, और ये उधर उजक के चला गया तो ये इक्वल टू, ये जंप कर रहा है माइनस का उधर जाके प्लस का 3, तो ये बन गई इक्वेशन। ठीक, 2 वेरिएबल में। इसी तरह से इसे बना लीजिए। तो देखिए यहाँ से 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके n के पास आया तो 4n हो गया, और ये ब्रैकेट उधर गया तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट d प्लस 8। अब ये तो बन गया 4n इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई d से करोगे तो वही 1d प्लस 1 इंटू 8 यानी 8, 1 8 जा 8, फिर 4n और इस d को इधर ले आइए तो ये जाएगा माइनस का 1d इक्वल टू, और ये तो यहीं पर ही 8, तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं यहाँ लगा रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, एलिमिनेशन मेथड लगा दें तो पहली इक्वेशन है हमारी 3n-1d इक्वल टू 3, first equation, and the second equation 4n-1d equal to 8, this is the second equation। अब एलिमिनेशन में क्या देखते हैं हम कि दोनों पहले से सेम है क्या, तो ये और ये सेम है, और नहीं होता है तो करना पड़ता है। तो ये दोनों तो पहले से ही 1d है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसे एलिमिनेट करना है यहाँ से। अब देखें कि यहाँ दोनों के साइन माइनस माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि नीचे के साइन बदल जाएं और एक प्लस एक माइनस हो जाए तो ये कैंसिल हो सके। ठीक, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं असल में सब्ट्रैक्ट जो इक्वेशन 1 है उसमें से इक्वेशन 2 को। तो जब ऐसा करते हैं तो यहाँ के यहाँ प्लस ही हो जाता है माइनस, ये माइनस ही हो जाता है प्लस, यहाँ पर ये प्लस है कोई साइन नहीं है तो, और ये हो जाता है माइनस। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाता है, डी एक माइनस एक प्लस हो गया तो, और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 4 में से यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1
n वो भी माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है। इसी तरह से इसे करें तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, वो भी माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, उसका माइनस साइन है। और माइनस से आप माइनस यहीं कैंसिल कर दीजिए। 1n को 1 मतलब n ही लिखना है, तो इसीलिए तो n जो है वो तो आ गया हमारा 5। तो ये तो n की वैल्यू आई। अब n की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 3n माइनस 1d इक्वल टू 3, ये रही। और इसमें हम n की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये जाएगा 3 इंटू n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1d इक्वल टू 3। ठीक है, ये बन गया 3 5 जा 15 माइनस 1d इक्वल टू 3। और आगे सॉल्व करें तो d वाला इधर ही रहने दीजिए, माइनस का 1d इक्वल टू ये 3, और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 15। ये आ गया माइनस का 1d इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 गया 12, वो भी माइनस का, क्योंकि ये ग्रेटर है। यहाँ से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो असल में d की वैल्यू क्या आ गई, d 1d को आप d लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ d की वैल्यू आ गई 12। अब देखिए जो हमारा फ्रैक्शन था वो क्या था, जो फ्रैक्शन बनाया था वो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना आया है, n आया है 5, और डिनोमिनेटर कितना आया है 12। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।